सबसे ज्यादा दुआएं कहां मांगी जाती हैं? आप फौरन बोलेंगे मस्जिदों में, आप कहेंगे मदारिस में, आप कहेंगे किसी फकीर के आस्थाने में, मैं कहूंगा नहीं जेल में। हमारा एक अलमिया है, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलके काबा बनाया। काबा बनाने के बाद जो काबे की दुआ है वो पढ़ लिया करें, वो है रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बस। और मैं जो शख्स नेमत के मिलने पे ये दुआ पढ़ेगा, वो नेमत खाना है, वो नेमत रिस्क है, वो नेमत बीवी और बेटी और बेटा है, वो नेमत सवारी गाड़ी है, वो सेहत है, वो गुर्दे जिगर मैदा आसाब पट्टे दिल दिमाग हैं, जो नेमत के मिलने पे ये 3 दफा सिर्फ पढ़ेगा, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाह पाक जल्ल शान हो उससे वो नेमत नहीं छीनेगा और उसकी नेमत को बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा। बरकत का दूसरा अमल जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, और बरकत का एक तीसरा अमल है, कमाल अमल है। इसके बारे में तो हमारे अबकरी के पूरी दुनिया में अल्लाह ने अबकरी का निजाम थोड़ा सा बनाया है, और मेरी महाना करोड़ों की व्यूअरशिप हो, दुनिया में अल्लाह ने मैसेज पहुंचाया है। हर मसलक, हर रंग, हर फिरका, हर नस्ल अल्लाह के फजल से इस प्लेटफॉर्म में जुड़ी है। एक अमल देता हूं, आपकी कोई भी चाहत है, ख्वाहिश है, रिश्तों की बंदिश, रिस्क की बंदिश, सेहत की बंदिश, जादू जिन्नात असरात हैं। जादू जिन्नात असरात के बारे में एक लफ्ज कहता चलूं, बस वक्त हमारी नावाकफियत होती है। हम कहते हैं अंग्रेजों को जादू जिन्नात असरात नजर बद नहीं होते, हमें होते हैं। मैंने अंग्रेजों की सैकड़ों किताबें जमा की हैं अपनी अबकरी की साइट पर, कि अंग्रेजों को जादू जिन्नात ने कितना सताया, फिर उसने क्या किया, और उनको कितना उन्होंने ख्वार किया जादू जिन्नात असरात बंदिशों नजर बद ने, और कितना बर्बाद किया। मैंने अबकरी की साइट पर, आप जाके अबकरी की वेबसाइट पे जाएं और जादुई लाइब्रेरी लिखें, सिर्फ सैकड़ों किताबें मिलेंगी आपको कि अंग्रेज जादू जिन्नात नजर बद को हमसे ज्यादा कहीं मांगता है। बाज़ औक़ात नावाकफियत पे हम ये मुंह से बोल बोल बैठते हैं। आपकी कोई चाहत है, मैं एक अमल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, दिन के किसी भी लम्हे, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती, बस तन्हाई। हमारा एक अलमिया है, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं। पढ़ते हैं, मांगते नहीं। अगर दुआएं मांगना सीखनी है, चौराहे पे जाएं, उसके हाथ सवाली, उसकी नजरें सवाली, उसके बोल सवाली, उसका लिबास सवाली, उसकी चाल सवाली, उसका हाल सवाली, उसका ढाल, उसकी जिंदगी का पल पल सवाली है। हम भी सवाली बन तो जाएं। हम मांगते नहीं, हम पढ़ते हैं दुआएं। मैंने ये दरखास्त करूंगा, आप जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, आपसे अर्ज करूंगा, हम दुआएं मांगे और दुआ के लिए वक्त निकालें, दुआ के लिए वक्त निकालें। आज बताऊं, सबसे ज्यादा दुआएं कहां मांगी जाती हैं? आप फौरन बोलेंगे मस्जिदों में, आप कहेंगे मदारिस में, आप कहेंगे किसी फकीर के आस्थाने में, मैं कहूंगा नहीं जेल में। हाँ, तहज्जुदें, तस्बीहात, मेरा कई दफा जेल में जाना हुआ, वहां मेरे लेक्चर हुए। तहज्जुदें, तस्बीहात, जिक्र, तिलावत, अमाल, रोना, सिसकियां, गिड़गिड़ाना सबसे ज्यादा जेल में, फिर कचहरियों में और फिर अस्पतालों में। यह सच है। कोई भी ऐसी आपके दिल में चाहत हो, अल्लाह पाक से मनवाना चाहते हैं, देखें, सारा जहान चाह ले, अल्लाह ना चाहे कभी नहीं होगा। सारा जहान चाह ले, सारा जहान, अगर अल्लाह से मनवाना चाहते हैं ना, 2 नफिल हाजत के पढ़े, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार, दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह 11 बार, कोई मुश्किल नहीं। मैं फिर अर्ज करूंगा, 2 नफिल हाजत के पढ़ें, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार और दूसरी रकत में सूरत इखलास कुल हुवल्लाह 11 बार, और उसके बाद सलाम के बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ लें बस, और फिर अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे। अबकरी के हैं, आप अबकरी के सफहात उठा के देखें, नेट की दुनिया में लोगों ने इसका नाम क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है, किसी ने फौरी मदद रखा हुआ है, किसी ने गैबी मदद रखा हुआ है, किसी ने इमरजेंसी पुकार रखा हुआ है, किसी ने इस अमल का जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। हज़रत सूरह यासीन 3 बार सलाम के बाद, बाद अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ।
कमाल अमल है, कमाल अमल है। और अर्शों से अगर बरकत के खजाने, रहमत के खजाने, अताओं के खजाने, कोई रिश्ता है, कोई बंदिश है, कोई कर्जे हैं, कोई बीमारी है, कोई दिल की मुराद है, कोई मन की मुराद है, इसलिए फरमाया कभी भी जन्नत ना मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो। और अल्लाह जल्ल शानो से कभी थोड़ी दुनिया ना मांगो, फिर दुनिया हसनतम सुपरलेटिव है, और फिर आखिरत हसनतम, मौला दुनिया अता फरमा, फिर वो जितनी अता कर दे उसकी शहनशाह की तकसीम है, पर मांग तो लाजवाब मांग। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुलाजिम ने चोरी कर ली बाग की, मुझे याद है छोटा सा था, कहने लगे छोटी सी मुर्गी की चोरी की है, ले ले दी चोरी, ले ला बकरी का बच्चा। वो चोर तो वैसे ही कहलवाना था, कोई बड़ी चोरी करता। मुझे अल्फाज याद हैं। मेरी आपसे दरखास्त यह है, मेरा अल्लाह कहता है मुझसे मांग और मेरी शान के मुताबिक मांग, फिर दुनिया हसनतम और फिर आखिरत हसनतम। ये जो अमल मैंने आपकी खिदमत में बताया है, दो नफिल हाजत के किसी भी लम्हे यकसू हो के, अल्लाह को यकसुई चाहिए, अल्लाह को यकसुई चाहिए। अल्लाह भी कहता है इधर उधर ना देख। और अगर आप किसी तकरीब में जाएं, किसी शादी में, कहीं तकरीब में, बेगम साथ हो, इधर उधर ना देखिएगा। आप उसको क्यों देख रहे थे बोले, ख्याल कीजिएगा, फड़े जाओगे। तकरीब में जाके भी अल्लाह पाक, बेगम भी कहती है, बेगम शिर्क को पसंद नहीं करती, बीवी वाहिद है जो बहुत तौहीद पसंद होती है, वो अपने गैर को पसंद नहीं करती। मियां साहब, बीवी के अंदर वाहिद है जो शिर्क से पाक होती है बीवी, ठीक है, वो कभी भी किसी गैर को पसंद नहीं करती, अल्लाह भी किसी गैर को पसंद नहीं करता। तवज्जो से मांगे और चंद दिन करके देखें तो उसे, चंद दिन, चंद हफ्ते, इसको अगर मामूल बना लें। एक और चीज अर्ज करूंगा, जिसके पास माल होता है वो अक्सर कम मांगता है, और उसकी औलाद के अलमिये मेरे पास वाकयात के एतबार से ज्यादा है। मैं ये बात फिर दोहराऊंगा, जिसके पास माल वसाइल ज्यादा होते हैं वो अक्सर कम मांगता है। गरीब तो कहते हैं अल्लाह बच्चा बड़ा हो रहा है, अल्लाह बच्ची बड़ी हो रही है, अल्लाह मैं कहां से लाऊंगा। उसे मांगना नहीं आता गरीब को, गरीब के पास इसमें आजम नहीं होता, गरीब के पास पंचसूरा नहीं होता, गरीब के पास मसनून दुआएं याद भी नहीं होती, बहुत कम होंगे, यकीनन याद भी होती हैं, लेकिन उनकी दिल की आवाज, वो हिंदी है या सिंधी, पंजाबी है या कोई भी है, वो दिल की आवाज से अल्लाह के दरवाजे को खटखटाते हैं। और जो मालदार होता है उसकी नजर में होता है कि ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है, यही नुकसान होता है। अपनी नस्लों के लिए इस दुआ के जरिए, इस नफिल के जरिए तीन चीजें जरूर मांगिएगा, एक बख्त, एक मुकद्दर और एक नसीब। देखिए एक बात अर्ज करो, वालिदैन अपनी नस्लों को ट्रकों के ट्रक जहेज देते हैं, सोना देते हैं, चांदी देते हैं, डायमंड देते हैं, हीरे देते हैं, खूह देते हैं, जायदादें देते हैं, बंगले देते हैं। कोई दुनिया में मुझे एक वालिद वालदा बता दे जिसने अपनी नस्लों को बख्त भी दिया हो, नसीब भी दिया हो, मुकद्दर भी हो, इसकी डिग्री कहीं मिलती है तो मुझे दे दें। अर्शी निजाम है, यह फर्शी निजाम नहीं है। कौन सा निजाम है? ये अर्शी तकसीम है, यह फर्शी तकसीम नहीं है। और अगर अर्शी निजाम चाहते हैं तो ये अर्शी मैंने एक अमल आपकी खिदमत में दिया है। 2 रकात नमाज नफिल हाजत, जिसकी पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद 11 बार आयतल कुर्सी, और दूसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद 11 बार सूरत इखलास, और उसके बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ के अल्लाह से खजाने गैब से मांगे। ये अमल कहां लिखा है, किस किताब में इसका हवाला है, वह हवाला भी दूंगा। और अगर मेरे किसी अमल का हवाला लेना चाहते हैं, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे चले जाएं और एक चीज लिखें, अकाबिर पर एतमाद, मेरे हर अमल का हवाला मिलेगा, कुरान से, हदीस से, तफसीर से, मुहद्दिसीन से, मुफस्सिरीन से, औलिया से, सालेहीन से, हर किताब का हर हवाला इंशाअल्लाह कोशिश है वहां अकाबिर पर एतमाद लिखेंगे। 2 नफिल ये जिंदगी का हिस्सा बना ले, 2 नफिल। एक हदीस सुनाता हूं, फिर एक अमल भी देता हूं। हदीस में आता है, हर लुकमा पूछता है कि या अल्लाह मैं सेहत बनूं या बीमारी बनूं। हर लुकमा पूछता है, वही खाना घर में बना है, पका है, एक बंदा बीमार हो गया, सारे बीमार नहीं हुए। कहा खाने से बीमार हुआ, नहीं, खाने से होता तो फिर सारे होते। एक एटीएम कार्ड देता हूं, एटीएम कार्ड का है ना, खुश हो गए, सारी संगा दे मुंह जो खिल निकली है। एटीएम कार्ड यूं डालो, छन छन पैसे निकले, और इस पे टाइम पता है कितना लगता है, सिर्फ 3 मिनट, बिल्कुल मुख्तसर टाइम। ज्यादा से ज्यादा अगर जुबान अटकती है तो 4 मिनट लग जाएंगे।
सूरत वज़्ज़ुहा में 9 काफ, ज्यादा से ज्यादा अगर जुबान अटकती है तो 4 मिनट लग जाएंगे। सूरत वज़्ज़ुहा में 9 काफ हैं। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका काफ, रब्बुका काफ। कितने काफ है? हर काफ पे 9 बार या करीम पढ़ना है, 3 मिनट में अमल पूरा हो जाता है। जो मांगो सो मिले, जो मांगो सो मिले, जो मांगो सो मिले। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा। रब्बे काबा की कसम, मैं हर साल से इस अमल को बता रहा हूं। गाड़ी में, सवारी में, घर में, दुकान में, दफ्तर में, जहां है, इस सूरत को पढ़ें। अच्छा याद नहीं, मोबाइल पे निकाल लें, सामने रख लें। याद नहीं, कागज पे फोटो कॉपी करा के ना काफ पे लाल निशान लगा लें, ताकि काफ पे रुकना आसान हो जाए। आसानी से तरतीब बता रहा हूं। फोटो कॉपी करा लें, फोटो कॉपी की लेमिनेशन करा लें, वैसे करा लें सूरत वद्दुहा की, उसके काफ के ऊपर निशान लगा लें। जब भी काफ पे पहुंचे, उस काफ पे डूब के, गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मोहताज बन के, मंगता बन के, साइल बन के। हां, यह जरूरी है, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा नाज अल्लाह के पास है और सारा नियाज बंदों के पास है। उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में एक गलियों में एक बंदा, ये मैं सूरत वज़्ज़ुहा का अमल बता रहा हूं, पूछूंगा इस वाक्य के बाद आपसे। गलियों में एक बंदा कह रहा था, जाओ अमीरुल मोमिनीन से कह दो, जो अमीरुल मोमिनीन के रब के पास नहीं है वो मेरे पास है। अल्लाह को चैलेंज कर रहा। जो हम कहते हैं हर चीज अल्लाह के पास है, वो कहते हैं जो मेरे रब के पास, अमीरुल मोमिनीन उमर के रब के पास नहीं है वो मेरे पास है। लोग पकड़ के ले गए अमीरुल मोमिनीन का दुर्रा, कहा मेरी सुन लें। कहा क्या कहता है? कहा मैं वही कहता हूं जो सुना है, जो अमीरुल मोमिनीन के रब के पास नहीं है वो मेरे पास है। कहा मेरे रब के पास सब कुछ है, नाज है पर नियाज नहीं है, तवाज़ो नहीं है, आजिज़ी नहीं है, छोटापन नहीं है, मेरे पास वो है। उमर हंस पड़े और उसको हदिया नवाज के उसको रवाना किया। मेरे अल्लाह के पास नाज है, इज्जत है, बड़ाई है, किबरियाई है। अल्लाहुम्मा इन्नका मलिकुन मुक़तदिरुन मा तशाउ मिन अम्रिन यकून। अल्लाह के पास इक़्तिदार भी है, कुव्वत भी है, ताकत भी है, सब कुछ है, मेरे पास आजिज़ी है। और ये अमल अगर आजिज बन के, छोटा बन के, मोहताज बन के, भिकारी बन के, साइल बन के, मंगता बन के पढ़े, 3 मिनट का अमल सारा है, 4 मिनट का अमल सारा है। फिर सुन लीजिए सूरत वज़्ज़ुहा। और सूरत वज़्ज़ुहा क्या है? इसमें एक आयत है जो इसका दिल है। सारे कुरान का दिल सूरत यासीन है, और सूरत यासीन का दिल सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम है। और सूरत वज़्ज़ुहा का दिल क्या है? वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा। ए मेरे कमली वाले, ए मेरे हबीब, हम आपको राजी कर देंगे, आप जो मांगेंगे वो अता कर देंगे। यह आयत वो है, आज भी अल्लाह अपने खजानों से बंदों को वाकई राजी कर देता है। ये मेरी तरफ से तोहफा है। दुनिया का कोई मसला, कोई मुश्किल, जिंदगी की कोई उलझन, कोई परेशानी, जिंदगी की कोई नाकामी है, आप थक चुके हैं, ये बताएंगे? मेरी तरफ देखें, ये बताएं, नामुमकिन मेरे आपके लिए अल्लाह के लिए है? बताएं। नामुमकिन मेरे आपके लिए है ना? क्या अल्लाह के लिए है? अल्लाह के लिए कोई नामुमकिन मेरे आपके लिए नामुमकिन है, अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं। ये वो अमल दे रहा हूं जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने की तासीर रखता है, क्योंकि मेरे अल्लाह ने अपने हबीब से वादा किया, और हम जितने गुनाहगार हो जाएं, हबीबे खुदा दे फकीरां तो सदके, फकीरां दे रोशन जमीरां तो सदके, न दौलत तो सदके न जन्नत तो सदके, तेरा जुल्फदा न दौलत तो सदके न जन्नत तो सदके, तेरी जुल्फ दे जां असीरां तो सदके, जिन्हां रूमी जामी ते सादी नूं डंगिया, मैं उन्हां प्यारी अखियां दे तीरां तो सदके, और जिस गोदड़ी विच पाल हाफिज, मैं उस गोदड़ी दियां लीरां तो सदके। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कमली वाले की निस्बत मुस्तफा, चौखट मुस्तफा। आज भी अल्लाह पाक जल्ल शानहू
ہمارے ساتھ وہ شفقت کا معاملہ فرما رہے ہیں، فرمائیں گے کہ ہم تمہیں راضی کر دیں گے. کاغذ پہ لکھ لیں، موبائل پہ لکھ لیں، یاد ہے سامنے رکھیں، کاف پہ نشان لگا لیں. 9 کاف ہیں، ہر کاف پہ 9 بار یا کریم پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ اور کریم کسے کہتے ہیں؟ ما غرک بربک الکریم. کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم کسے کہتے ہیں پتہ کیا؟ فرمانیاں کرے، بغاوتیں کرے اور کھل کے چیلنج اور پکڑ کے کہتا ہے کہ سب کچھ کر سکتا ہوں. سب کچھ کرنے کے بعد جا تجھے چھوڑ بھی دیا، جتنے مقابلے کر کیے تھے اس کے مطابق عطا بھی کر دی، اور پھر بھی میں کریم کا ترجمہ نہیں کر سکا. وہ کریم ہے، وہ کریم ہے. فرزق شاعر تھا. میں بصرہ میں گیا تو خواجہ حسن بصری کے مزار پہ بصرہ میں گیا. شاعر تھا، خواجہ حسن بصری بھی ساتھ تھے. ایک جنازہ تھا، ایک بندے نے بول مارا جنازے کے اندر زور سے. ایک بدترین شخص اس جنازے میں ہے، ایک بہترین شخص اس جنازے میں ہے. فرزق نے نا خواجہ حسن بصری کے ایسے چہرے کو دیکھا، کہنے لگا کیا خیال ہے، کون بدترین ہے، کون بہترین ہے؟ کہنے لگا اللہ ہی جانے. کہنے لگا مجھے پتا ہے، میں بدترین ہوں، آپ بہترین ہیں. خواجہ حسن بصری. اچھا، بات آئی ہوئی گئی، ختم ہو گئی. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ امام الاولیاء، ان کا بھی وصال ہو گیا، اس بندے کا بھی وصال ہو گیا. کسی نے خواب میں بندے سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا اللہ نے اس بول کی وجہ سے مغفرت کر دی، اپنی شان کریمی کی وجہ سے. تو نے میرے ایک دوست کو اچھا کہا تھا، بس ختم. تو نے میرے ایک ولی کو، میرے ایک دوست کو اچھا کہا تھا. قیامت کا دن کریمی، اس کی کریمی دیکھیں. قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ ہوگا اس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، اور ایک بندہ ہوگا اس کی ایک نیکی کم ہوگی. اللہ پاک فرمائیں گے ایک نیکی ڈھونڈ کے لے آؤ. کہاں سے ڈھونڈے گا؟ کون دے گا؟ صاحبتہ واخی یوم یفر المرء. سب کوئی کام نہیں آئے گا، کسی کے پاس کچھ نہیں ملے گا. تو وہ بندہ کہے گا میری تو ایک نیکی ہے، میرے تو کچھ نہیں ہوگا، چلو یہ تو لے جا. اب خوشی خوشی نیکی لے کے اللہ کے حضور جائے گا. جاننے کے باوجود فرمائیں گے تجھے کس نے نیکی دی؟ فرمایا ایک بندہ ہے اس نے دی. فرمایا اس کو بھی لے آ. اب دونوں کو اللہ کھڑا کر کے کہے گا تو نے اس کو نیکی دی؟ کہاں یا اللہ. کیوں؟ کہ یا اللہ میں جو ہے میرے تو کچھ نہیں بنے گا، چلو اس کا ہو جائے. اللہ نے فرمایا، اللہ فرمائے کہ مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے. یہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ ہیں، مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے. جا تو نے کریمی کی، میں نے کریمی کی، دونوں کو معاف کر دیا. کریم. قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ کو اللہ پاک سزا دے گا. سزا دینے کے بعد اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے جاؤ اس کو جہنم میں لے جاؤ. وہ جہنم میں بھاگتا ہوا جائے گا، حالانکہ قرآن کہتا ہے خذوا فغلوا ثم الجحیم صلوا، پکڑو کھسیٹو لے جاؤ. بھاگتا ہوا جائے گا. اللہ پاک فرمائیں گے اس کو بلاؤ، جلدی کرو، ادھر بلاؤ. تو بھاگتا ہوا کیوں جا رہا ہے؟ مگر یا اللہ ساری زندگی تیری کوئی بات نہیں مانی، چلو ایک ہی تو مان لوں. ساری زندگی تیری ساری نافرمانیاں کی، تیری کوئی ایک بات نہیں مانی، چلو ایک تو مان لو. اللہ فرمائیں گے اچھا میری کریمی کا اتنا تیرے دل کے اندر ہے، پکڑ اس کو، پکڑ، سارے حساب کتاب میرے ذمہ، اس کو جنت میں لے جا. کریم کریم. آپ وہ کریم، اس کریم کو 9 بار دل کی گہرائیوں سے کہتے ہیں. اپنے مقصد، اپنے مسئلے، اپنی مشکل، اپنی ناکامی اور پریشانیوں کا تصور کرتے ہوئے سورۃ والضحیٰ کے یا کریم کے عمل میں 9 بار پڑھ رہے ہیں یا کریم یا کریم یا کریم. 1 منٹ زیادہ ہو جائے کیا حرج ہے؟ یہ عمل ایسا طاقتور ہے، یہ عمل ایسا طاقتور ہے جیسے جیب میں کارڈ ہے اور یوں ڈال رہے ہیں اور ایک تصور قائم ہے کہ یوں پیسے ابھی نکلیں گے. یہ کارڈ ناقص ہو سکتا ہے، پیسے ناقص ہو سکتے ہیں، قرآن اور میرے کملی والے کا فرمان ناقص نہیں ہو سکتا. یہ کامل عمل ہے، اور میرے پاس اس کے ریفرنس حوالے ہیں. اگر ہم یا کوئی بندہ اپنی ناواقفیت کی بنیاد پہ کہے کہاں لکھا ہوا ہے تو میں دکھاؤں گا. مضبوط حوالے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے بغیر حوالوں کے بات نہ کروں. کمال عمل ہے. دن میں جتنی دفعہ چاہے کریں، صبح شام کر لیں، ہر نماز کے بعد کریں، وقفے وقفے سے کر لیں،
कुछ अरसे के बाद आपको यह अमल खुद जुबान पे जारी हो जाएगा, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यह जुबान पे गालिब हो जाएगा, आपकी जुबान पे जारी हो जाएगा, और आपका फिर मसला यूं होगा, यूं मसला होगा, यूं मसला होगा, और कहेंगे अभी मैं अल्लाह से कहता हूं। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह मुगल बादशाह के वजीर, अपना मुफ्ती आजम थे, काजियुल कुज़ा थे, सब कुछ थे। बादशाह रेशम पहन के आया बैठा था, मुल्ला जीवन ने रेशम और सोने का फतवा दिया। बादशाह के बेटे मुल्ला जीवन के शागिर्द हैं लाहौर के अंदरून शहर में। अब भी ये दाता साहब के सामने जाएं अंदरून शहर में, अब भी मुल्ला जीवन की मस्जिद है, मैंने एक नमाज वहां पढ़ी थी, एक दफा गली में जा रहा था, तो मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह जो है घर आए तो बेटे शागिर्द थे उनके। बाप ने घर जाते ही कहा कि उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे, और गिरफ्तारी से मुराद दो चीजें, या सारी उम्र जेल या सर कलम कर दो कि भरे मजमे में मेरी तौहीन की है। बेटों ने जब सुना तो दौड़ते दौड़ते उस्ताद के पास गए। उस्ताद जी, हम आपके शागिर्द हैं, वो हमारा बाप है, कुछ हो, आपकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। अच्छा, जाओ मेरा लोटा ले आओ, मेरा मुसल्ला ले आओ। लोटा मुसल्ला दे के फिर अब्बे के पास भागते गए। अब्बा जी, उस्ताद जी ने लोटा मुसल्ला ले लिया। बाप नंगे पांव दौड़ा, वो अल्लाह के वास्ते लोटा मुसल्ला ना ले, अल्लाह से कोई फैसला करवा लेगा। मैंने माफ किया और माफी मांगता हूं, मैंने अपने सारे फैसले वापस लिए और मैं माफी मांगता हूं। मुल्ला जीवन के पास था कोई अमल जो रब से फैसले करवाता है, वो अमल, उनमें से एक अमल ये सूरत वद्दुहा का है। कमाल अमल है, अल्लाह के खजानों से फैसले करवाए। आपका कोई अमल है, कर्जे हैं, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, मुश्किलात हैं, औलाद के मसाइल हैं, आप उरूज चाहते हैं, आप कमाल चाहते हैं, आप तस्खीर चाहते हैं, आप जिंदगी चाहते हैं, रिस्क माल जान में बरकत चाहते हैं, मौजूदा क्राइसिस हालात और महंगाइयों में आप चाहते हैं कि भरम बाकी रहे, अल्लाह कभी जरूरियात की कमी, कभी लोड़ की थोड़ ना हो, कभी कमी ना हो, यह अमल मुसलसल जिंदगी का हिस्सा बनाए और जरूर बनाए। ये आपके लिए आफात और बलियात को भी टलवाएगा और जिंदगी की जरूरियात में गैब के खजाने से, अल्लाह के खजानों से काम बनवाएगा। मुझे बड़ों से इजाजत है, मैं डाकिया हूं, मुखलिस होने का दावा इसलिए नहीं कर सकता, दो चार बंदों में शोहरत रखने वाला बंदा मौत से पहले मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता। मौत बताएगी मैं एक नंबर था या दो नंबर था, दुकानदार था या ईमानदार था, उससे पहले दावा नहीं कर सकता। लेकिन बड़ों ने मुझे इजाजतें दी हुई हैं, बहैसियत ये डाकिए के इन सब अमलों की आपको इजाजत है, और यह भी इजाजत है आप औरों को भी बताएं, इस खैर को आम करें, वरना बाज़ औक़ात कहते हैं ये इस्म हमारा खानदानी है। मैं अंदरून सिंध के सफर में रानीपुर गया, रानीपुर में बहुत बड़ी दरबार है, तो पीराफ रानीपुर ये पीपल्स पार्टी के मखदूम अमीन फहीम थे और बड़े थे, यहां उनकी दरबारें हैं। तो मैं वहां गया तो वहां उन्होंने बहुत मोहब्बत की। वहां एक पीर साहब बैठे थे, उन्होंने कहा जी वो अबकरी वाला जो पीर, वो फलां, ऐसे तारुफ कराया। हो अच्छा, जिन्होंने हमारा सदियों पुराना राज नेट पे डाल दिया और हर चीज को इतना आम कर दिया। बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। मैंने कहा पीर साहब आप सच कहते हैं, लेकिन उम्मत का, मेरे कमली वाले का हर फर्द आम नहीं खास है, जिसके दिल में कलमा है। वो जितना कमजोर है, वो जितना खताकार है, पता नहीं उसकी बख्शिश का निजाम क्या है। मैंने एक हीरोइनी को देखा, एक हीरोइनी को कूड़ा करकट में से ना अपनी कुछ चीजें तलाश कर रहा, गत्ता लोहा कोई मिल जाए, वो पता है क्या लफ्ज कह रहा था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ओह, जाहिद निगाहे कम से किसी रेंद को न देख, जाने कि उस करीम को तू है कि वो पसंद। कौन पसंद है? इसका खात्मा ईमान पे हो जाए और मैं रगड़ा जाऊं अपनी अबाओं और कबाओं के बावजूद, सारी दुनिया मुझे हाथ मिलाने को तरसे और मैं रगड़ा जाऊं और मेरा कलमा नसीब ना। बहुत डर लगता है, खासतौर पे जिन बंदों के साथ शोहरतें लगी हुई हैं, शोहरतें लगी हुई, अजीब निजाम है उसका।
पकड़ का निजाम भी अजीब है, बख्शिश का निजाम भी अजीब, अजब निजाम। बस वो करीम जो हुआ एक पल के अंदर ऐसे माफ कर। आखिरी चीज जो मैं आपको बताना, ये दो अपना ये सूरत वज़्ज़ुहा का अमल समझ गए ना जी। ये मैंने ये भी अर्ज किया इसको आम करें, मैंने ये भी अर्ज किया इसको छुपाएं नहीं, और लोगों को फायदों के साथ बताएं। इसके फायदे, इसके कमालात, मैं इसके फायदे बताना चाहूं तो मैं साल से इसके फायदे, अबकरी सोशल मीडिया में बहुत दुनिया अबकरी को जानती है, सोशल मीडिया में इसके फायदे ही फायदे हैं। आप में से बेशुमारों के पास, किसी ने आजमाया इसका फायदा वज़्ज़ुहा का अमल, किसी को आजमाता, किसी ने आजमाया हो? क्या आजमाया? सिर्फ मुख्तसर एक लफ्ज, नौकरी मिल गई जी। कुछ फायदा बताएं, मुझे आवाज नहीं आई। चलो मैं अभी नहीं पूछता। अच्छा घर वाला ठीक है, तशरीफ रखें। अच्छा आप, मेरी गुजारिश ये है, अगला अमल जो मैं आपकी खिदमत में आखिरी अमल बताना चाहूंगा, उस पर भी आप जरूर तवज्जो फरमाएं और जरूर उसको अपनी जिंदगी में शामिल करें, और उसको अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छोटी सी होती हैं। नमक की एक चुटकी तो होती है जो खाने में डालने के बाद नमक का जायका बेहतरीन हो जाता है। नमक चुटकी, खाद की एक बोरी होती है, अगर वो ना डालें तो फसल क्या होता है। चाय की एक पत्ती तो होती है, थोड़ी डालें तो चाय का जायका कैसा, ज्यादा डालें तो कैसा, ना पकाएं। छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी में इसका बहुत असर होता है, छोटी छोटी हमारी जिंदगी में इसकी बहुत तासीर है। अब मुझे यह बताएं, जब दरख्त मुरझाता है तो उसकी जड़ों को खाद देते हैं, पानी देते हैं, या पत्तों को खाद देते हैं, पानी देते हैं? जड़ों को देते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आपकी जवानी, आपका हुस्न जमाल, नैनों का तेरे काजल, नैनों का तेरे काजल दिल पर असर करे है, क्या बात है असर की ज़ेरो ज़बर करे है। एक रोज तमाशा खातिर आया था यार मेरा, उस दिन से हाय हाय सारा नगर करे है। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी, आपकी फिटनेस, आपका जहन, याददाश्त, आंखें, चेहरे का हुस्न जमाल बाकी रहे, तो एक टोटका बताना चाहता हूं, या फिर आइंदा साल इंशाल्लाह हाजिरी हो बता दूं। वो कहते हैं नीले कपड़े का फायदा भी बताओ। अच्छा मैं ये बताता हूं आपको, पहले नीले कपड़ा मौका मिला तो वही मैं बताता हूं। वो एक महफिल थी, बहुत सी खवातीन जमा थी, वहां एक देव आ गया, कोलाहल मच गया, चीखों पुकार शुरू हो गई, देव आ गया, देव आ गया। तो चुड़ैल को देव था, बहुत खतरनाक किस्म का। खैर एक अल्लाह वाले आ गए, अल्लाह वाले ने तमाम खवातीन को कहा जल्दी करो, वुजू करो। जब खवातीन ने वुजू किया, फिर देव की चीखें थी, मेकअप तो उतर गया, फिर देव की चीखें थी। अब मैं वो चीज बताना चाहूंगा जो मैं आप चाहते हैं। पांव के तलवों को टखनों समेत रोजाना तेल लगाए। मैंने जब ये पोस्ट डाली है ना, पोस्ट आज से कई साल पहले डाली है, इसकी व्यूअरशिप, इसका उरूज, इसका पूरी दुनिया में लोगों का देखना, पढ़ना, शेयर वगैरह आप जरा चेक कर लीजिए, लाखों से ज्यादा है या सैकड़ों में है। पहले दौर में 3 चीजों को तेल पिलाया जाता था, गौर से सुनिएगा, जूते को, डंडे को, हाथ को, जहां भी तेल। मैं स्कूल में 4वीं 5वीं जमात पढ़ता था, मैं एक जगह के गुजर हो जाता था, जहां भी तेल गिरा हुआ होता था, बाबा बैठ के ना जूती को तेल लगा रहा होता था, अपना असा जो डंडा होता था उसको तेल लगाते थे, और जिस्म को तेल लगाते थे। जिस्म को तेल लगाना ही छोड़ गए, जिंदगी का सफर ही खत्म हो गया, फितरत से दूर हो गए। मोहम्मद शाह रंगीले को पता चला कि फलां जगह एक बंदे के पास राज है, घोड़ों का सफर करके मीलों का और कितने दिनों और कितने रातों का पहुंचा, और पहुंचने के बाद वहां, मैं वाक्य को मुख्तसर बयान कर रहा हूं, वहां जाके पता चला कि उसके पास राज ये है, वो कहता है कि पांव के टखनों को तेल लगाओ, पांव की पिंडे, पांव को, तलवों को तेल लगाओ अच्छी तरह से, और नाफ तुम्हारी कभी तेल के बगैर खुश्क ना रहे।
یہ موبائل اور نیٹ سے پہلے نا بیرون ملک کو کال ملانے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا تھا، گیٹ وے. انہیں کہ جی ٹرنک کال کے لیے گیٹ وے سے پہلے ٹائم لینا ہوتا ہے، پھر کسی ملک میں جا کے کال ملتی تھی پی ٹی سی ایل. یاد ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ناف گیٹ وے ہے. ماں کے پیٹ میں اسی ناف کے ذریعے ہی غذا ملتی تھی. اسی ناف کو ہم بھول گئے. اس کو ناف کو آئلی نہیں کیا، تیل نہیں لگایا. آپ ناف کو تیل لگانا شروع کر دیں، پیٹ بڑھنا کم ہو جائے گا. اب میں فائدے بتا رہا ہوں، سنتے جائیے گا. ناف کو تیل لگائیں، قبض ختم ہو جائے گی. ناف کو تیل لگائیں، بواسیر کا علاج ہے. ناف کو تیل لگائیں، ہونٹوں کا پھٹنا، چہرے کا بھربھرا ہونا ختم ہو جائے گا. ناف کو تیل لگائیں، چہرے کی شائننگ بڑھ جائے گی، دنیا کی ساری کریمیں ناکام ہو جائیں گی. ناف کو تیل لگائیں، سر کے بال گرنا ختم ہو جائے گے. ناف کو تیل لگائیں، سر کے بال سیاہ اور سلکی ہوں گے. اور ناف کو تیل لگائیں، دانت، نظر محفوظ ہے، اور نظر اور یادداشت کا علاج ہے جس کی ناف ہر وقت تیل سے تر رہے. میرے پاس اس کی سائنسی ریسرچ ہے. انگریز حیران کن بات ہے، برے صغیر کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے تھے نا، انہوں نے اس کو اپنی لیبارٹریوں میں لے گئے ہیں، اپنی ریسرچ میں لے گئے ہیں، اور کہا حیرت انگیز طور پہ یہ ٹوٹکے اتنے مفید ہیں، اتنے مؤثر اور اتنے لاجواب ہیں. ناف کو تیل سے تر رکھیں. مدینہ منورہ میں ایک صاحب مجھے ملے. ہر وقت مدینہ منورہ میں ہر سال حج کے دنوں میں ایک وائرل انفیکشن ہوتا ہے، پوری دنیا نزلہ، زکام، چھینکیں، بخار بہت زیادہ ہوتا ہے. میں نے ان سے کہا میں تو ہر سال ایک چیز کام کرتا ہوں، زیتون کا تیل اپنے ناک پہ لگاتا ہوں اندر کر کے. اور یہ میں نے کرونا کے دوران بھی، کوئی وائرس، کوئی زندگی ہے. دیکھیں میری بات سنیں، ماسک یہاں لگاتے ہیں نا، ماسک یہاں لگاتے ہیں، ماتھے پہ تو نہیں لگاتے. یہیں آپ زیتون کا تیل، سرسوں کا تیل ناک کے اندر لگانا شروع کر دیں. آپ دیکھیں جن کو خراٹے اور جو کہتے ہیں پرسکون نیند چاہیے، ڈراپر رکھیں اپنے ساتھ سفر حضر میں، مضبوط ڈراپر ہو. ہتھیلی پہ تھوڑا سا زیتون کا، سرسوں کا تیل ڈالیں، یا ڈائریکٹ ناک میں ڈالیں، چاہے اندر چلا جائے، اور ناک میں ڈال کے اچھی طرح ناک کو کھینچیں اور ملیں. اس رات کی نیند اور جس رات میں ناک میں نہیں ڈالا، اس کی رات کی نیند کا پیمانہ خود دیکھ لیں. ناک میں، ناف میں، اور پاؤں پہ تیل لگا لیں. خود لگا لیں، خود لگا لیں. 5-6 منٹ، 2-4 منٹ اس پاؤں پہ 2-4 منٹ اچھی طرح مالش کریں. زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ضرورت ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں. جسم کو خشک کر دیا، پھر دماغ خشک ہو گیا، پھر اس خشکی کا علاج گولیوں سے کیا، دواؤں سے کیا، یا پھر جا بجا غصہ، ٹینشن، انزائٹی، سٹریس، اور پتہ نہیں کیا ذہنی تناؤ، کھچاؤ، عدم برداشت کا مزاج، غصہ، چچڑا پن، اور پھر زندگی تلخ ہو گئی. اور پھر ہماری ذات سے معاشرے کی زندگی تلخ ہو گئی. پھر کرتے کیا ہے؟ پھر بادشاہوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بادشاہ خراب ہے. اور میں حدیث میں آتا ہے بدترین مشورہ بادشاہوں کو گالیاں دینا ہے. وہ وقت ذکر میں لگا دو، تسبیح میں لگا دو، کیوں بادشاہوں کو گالیاں دیتے ہو؟ تیل میری زندگی میں آپ کو عرض کروں گا، میں سالہ سال سے بتا رہا ہوں، اور یہ میں بتا رہا ہوں ٹوٹکا صدیوں پرانا ہے. اور بتاؤں، سائنسدانوں نے آقا کی زندگی پہ جو ریسرچ، عرشوں سے فرشوں تک کا کائنات کے رحمت للعالمین، ان کے سر پہ تیل ہوتا تھا اور بہت زیادہ ہوتا تھا. کی جگہ کوئی مصنوعی لوشن لے آئے. میں نے ایک جگہ ایک دیکھ صاحب کو دیکھا، نو دولتیہ تھا، ایک لوشن لگا رہا. میں کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں کہاں کی امپورٹڈ ہے. میں نے کہا اس کا فارمولا پڑھ کیا ہے؟ سارے کیمیکل ہیں. اٹھا زیتون کا تیل، سرسوں کا تیل، اور اس کے کیمیکل پر سائنس کے ساتھ حیران ہو گیا کہ ہم نے تو اس فطری چیز کو چھوڑ دیا. میرا تو مشورہ ہے کہ آپ یہ چیز اپنی زندگی میں لے آئیں. پرسکون زندگی، صحت مند زندگی، لاجواب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنے پاؤں، ٹخنوں، ہتھیلیوں کو، تلووں کو خوب تیل کی مالش کریں. ناف کو ہمیشہ تیل سے بھریں.